जहां पर एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पर्दाफाश हुआ है करोड़ों की ब्लैकमेलिंग की योजना का। पेश है जबलपुर मध्य प्रदेश से आई विश्वजीत की यह रिपोर्ट। जबलपुर मध्य प्रदेश में पिछले दिनों एक बिल्डर को बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाकर 5 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया है। महिला द्वारा पुलिस में दर्ज कराए मामले में हालांकि पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश कर दिया था। अदालत में ये मामले की सुनवाई के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें पूरा मामला फर्जी निकला। बावजूद इसके पुलिस ने उस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपने नंबर बढ़ाने के लिए 24 घंटे में चालान पेश कर देती है, 48 घंटे में चालान पेश कर देती है। पुलिस को करना ये चाहिए कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। जिन दिनों ये मामला कोर्ट में चल रहा था उसी बीच महिला ने अपने एक रिश्तेदार के जरिए बिल्डर से 5 करोड़ के बदले केस वापस लेने की बात कही थी। महिला ने जिस तरह 5 करोड़ की जगह सौदा 2.25 करोड़ रुपए और कुछ जमीन को लेकर खत्म करने पर तय किया, उस पूरे सौदे की बात इस सीडी में दर्ज है। यही सीडी सीआईडी जांच का एक आधार बनी और अदालत ने बिल्डर को मामले से बरी कर दिया। 5 करोड़ ना देने की स्थिति में महिला ने कई पत्रकार बंधुओं का नाम लिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी इज्जत खराब कर दूंगी। बिल्डर से ब्लैकमेलिंग का महिला द्वारा ये कोई पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले भी इसी महिला ने एक बेकरी मालिक को भी बलात्कार के आरोप में फंसाया था, लेकिन इस बार महिला बिल्डर से कोई पैसा वसूलती उससे पहले मामला पलट गया और ब्लैकमेलिंग की साजिश का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हो गया। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान का रुख करें उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। होली से पहले राजधानी दिल्ली को दहलाने की आतंकियों की साजिश नाकाम। जामा मस्जिद इलाके में गेस्ट हाउस से पुलिस ने की एक AK-47 और काफी विस्फोटक बरामद। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से कुछ दिन पहले गिरफ्तार हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी की निशानदेही पर पुलिस ने मारा था गेस्ट हाउस पर छापा। पुलिस गिरफ्तार आतंकी से कर रही है पूछताछ। मुंबई में एक SI से मारपीट करने वाले विधायकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। गौरतलब है कि गाड़ी का चालान काटने की वजह से विधानसभा में विधायकों और कुछ लोगों ने सब इंस्पेक्टर की कर दी थी पिटाई। पुलिस ने 5 विधायकों के खिलाफ किया था मामला दर्ज। इसके बाद आरोपी विधायकों को 1 साल के लिए विधानसभा से कर दिया गया था सस्पेंड। कैसे खुला 5 महीने से एक अंधे कुएं में दफन लाश का राज, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का विश्वास। अधिक उत्सव क्या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार। कर्रम तुर्रम तुर्रम कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture.
Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. Burnpur Cement, super strong cement. 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं, पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर सीपी जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। फगुआ है कि फगुनाटा बहल बा त सब कुछ माफ कइल जाई। फगुआ गई बकिना गई बिहार झारखंड कार्यक्रम के लेके आई बाटे। देखिए 26 मार्च रात 9 बजे। आस्तिक बिल्डकॉन पेश करते हैं रंग बरसे, पावर्ड बाय आयरो फॉलविन, अ प्रोडक्ट ऑफ श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कंपनीज। आस्तिक बिल्डकॉन लाए हैं साई वृंदावन सिटी, साई वाटिका और साई अमृता इनक्लेव। पावर्ड बाय पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आयरो फॉलविन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्थ। और अब उस हिस्ट्री शीटर की बात जो जेल जाने से पहले अपनी बीवी को अमानत के तौर पर सौंप कर गया अपने ही सगे भाई को, लेकिन जब वो जेल से लौटा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी ने कर ली है उसी के भाई से शादी, और इस तरीके से 2 सगे भाई बन गए जानी दुश्मन। हिस्ट्री शीटर भाई ने कर दी अपने भाई की हत्या और दफना दी उसकी लाश एक अंधे कुएं में। आखिर 5 महीने बाद कैसे खुला इस हत्या का राज, यही बता रही है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आई नरेंद्र प्रताप की ये रिपोर्ट। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के शिकारपुर इलाके में गांव कादराबाद में रहने वाले इस शख्स का कत्ल 5 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन कातिल के दबदबे और दहशत के कारण परिवार में किसी की हिम्मत इस हत्या के रहस्य से पर्दा उठाने की नहीं हो रही थी। पुलिस ने मृतक प्रेमवीर की हत्या के आरोप में इलाके के हिस्ट्री शीटर छोटे भाई श्यामवीर और एक भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। हम उससे बहुत रिक्वेस्ट किए, उसके बाद में हम उसे 15 अक्टूबर को मार के और सूखे कुएं में डाल दिए थे। श्यामवीर पर हत्या, लूट के दर्जनों मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इन मामलों से छुटकारा पाने के लिए श्यामवीर ने अपने ही किसी हमशक्ल की हत्या कर अपने आप को मरा घोषित कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इसे जिंदा पकड़ लिया। इसी मामले में इसकी पत्नी और परिजन भी जेल गए, लेकिन जेल से लौटने के बाद पत्नी ने अपने जेठ प्रेमवीर से शादी कर ली। श्यामवीर जब जेल से लौटा और अपनी पत्नी को प्रेमवीर से वापस मांगा, यही कारण बना एक भाई के कातिल होने का। इन दोनों ने मिलकर के उसका फावड़े से गर्दन काट दिया और फिर उसको बोरे बांध करके कुएं में डालकर और कुएं को ढक दिया ऊपर से। पुलिस ने श्यामवीर की निशानदेही पर एक सूखे कुएं से प्रेमवीर की लाश बरामद करने के साथ ही उस फावड़े को भी जब्त कर लिया, जिसकी मदद से श्यामवीर ने अपने भतीजे के साथ प्रेमवीर को मौत के घाट उतार दिया था। बेशक आज आरोपी श्यामवीर की पत्नी वापस अपने पहले पति के पास आ गई है, लेकिन इसी पत्नी के कारण प्रेमवीर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। बिहार में हुए एक और तेजाब कांड की गूंज आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्ताने जुर्म क्राइम फ्लैश। मेरठ उत्तर प्रदेश में दलित नाबालिग छात्रा से रेप का मामला आया सामने। भावनपुर थाना इलाके में हुई इस वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार। छात्रा के मेडिकल में दुष्कर्म की हुई पुष्टि। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। झारखंड में एक विक्षिप्त ने 6 लोगों को उतारा मौत के घाट। खूंटी जिले के रनिया थाना इलाके में हुई इस वारदात से ग्रामीणों में फैला आक्रोश। गुस्साए लोगों ने आरोपी की पीट कर दी हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान आप देखने वाले हैं, वो देखने सुनने के बाद ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि मुंबई की हिंदी फिल्में असल जिंदगी से प्रभावित होती हैं या फिर असल जिंदगी मुंबई की हिंदी फिल्मों से प्रभावित होती है।
मैं बात कर रहा हूं गोपालगंज बिहार की, जहां पर एक दबंग ने एक 3 मासूम बच्चियों की विधवा मां के साथ छेड़खानी की। जब इस अबला विधवा ने विरोध किया तो इस पर तेजाब डाल दिया गया। मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस दबंग को किया गया गिरफ्तार। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस गिरफ्तारी के विरोध में इस दबंग के गुर्गों ने अस्पताल में भर्ती विधवा और उसकी बच्चियों के साथ की मारपीट। पेश है गोपालगंज बिहार से आई मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। गोपालगंज बिहार के सदर अस्पताल में भर्ती इन महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें गोरखपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उचका गांव इलाके में रहने वाली पीड़ित विधवा को अपनी जवान बेटियों से छेड़छाड़ की खिलाफत करने की सजा बदमाशों ने बेटी और मां पर तेजाब फेंक कर दी थी। हमने थानाध्यक्ष को बोला है कि अब कड़ाई से आरोपी पक्ष पर छापेमारी करें और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। इस मामले में गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया था। इसी गिरफ्तारी से क्रोधित बदमाशों ने जिला अस्पताल पहुंचकर सबके सामने न सिर्फ पीड़ित महिला और उसकी बेटियों की पिटाई की, बल्कि जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी दे गए। हमारे तो देखिए भीड़ लगा हुआ है, इन लोग मार पीट रहे हैं। जब हम 1-2 आदमी को बुलाने के लिए गए, जब तक ये लोग बाहर चले गए। एक ओर जहां जिला अस्पताल में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने गोपालगंज पुलिस को छापामारी कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। An institution with 25 years of membership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. शादी उत्सव या त्योहार लिज्जत पापड़ हो हर बार। कर्रम 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 मजेदार लिज्जतदार साथ स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स 19 IS कॉलोनी 1.5 लाख लोग क्या कर सकते हैं? एक देश बदल सकते हैं, एक देश बना सकते हैं। पर हमारा देश हर साल यही 1.5 लाख जिंदगियां रोड एक्सीडेंट्स में गंवा देता है। It's time to talk about highway safety. नमस्कार, आमंत्रित करता हूं आपके सुझावों और विचारों को। अपने आइडियाज और सजेशंस को 22 मार्च से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वेबसाइट पर सबमिट करें और 29 मार्च शाम 7:30 बजे से डॉक्टर CP जोशी के साथ Google+ हैंगआउट पर लाइव फेस टू फेस डायलॉग के लिए शामिल हो जाएं। Focus, Taliban, focus. Focus, Taliban, focus. Anam batuk laga mere. अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक। ख्याल आपका। जोरावर सिंह हम तोहर पजामा के नागा खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में वह जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स जे शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। Bamboo Cement, super strong cement. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे।
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोई भाई, कोई बादशाह, तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन, तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। पटना के अपने सरकारी कक्ष में बैठकर जब मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पुलिस वालों को महिलाओं की सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, तो ठीक उसी वक्त पटना के पीर बहोर थाने के थानेदार रहमत अली ने इंश्योरेंस पॉलिसी देने के बहाने एक लड़की को होटल में बुलाया, फिर उसकी असमत लूटने की करने लगा कोशिश। ये घटना 26 अगस्त 2012 की शाम 4 बजे की है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी देने के नाम पर इंस्पेक्टर ने पीड़िता को थाने में बुलाया। जब लड़की थाने पहुंची तो क्या हुआ, ये आप भी सुन लीजिए। तो मैं जैसे ही थाने के गेट पे पहुंची, उनको कॉल किया कि सर मैं अंदर आ जाऊं, तो बोले कि आप थाने मत आइए, तुलसी होटल में आइए 209 में। लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो पुलिस वाले की बातों पर यकीन कर पहुंच गई होटल के कमरे में, और खुद को गार्जियन बताकर होटल के कमरे में बुलाने वाला थानेदार किस कदर हैवानियत पर उतर आया, आप खुद ही सुनिए। कमरे में मेरा हाथ पकड़ा और मेरा कपड़ा गीला था, तो हम साइड में बैठे हुए थे अपने बैग को पूरा ये कर। तो बोले आप इतनी डरी सी क्यों? मैंने डरे हुए नहीं है, कपड़ा गीला इसलिए साइड से बैठे हुए सूख जाएगा। तो मुझे बिस्तर पे ढकेलने की कोशिश की है। ये तो लड़की की बहादुरी थी, जिसने अपनी इज्जत बचाने में लगा दी अपनी पूरी ताकत और निकल गई कमरे से बाहर। इतने मुश्किलों के बावजूद भी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, अपने साथ हुए जुल्म की शिकायत करने का फैसला किया और पहुंच गई पटना के सीनियर एसपी, महिला आयोग और महिला हेल्पलाइन के पास। अब यहां से शुरू होता है सरकारी कुर्सियों पर बैठे अफसरों की कहानी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हेल्पलाइन के अंदर ही होता है इस पूरे प्रकरण को रफा दफा करने का खेल। मसलन थानेदार से माफी मंगवाने का ड्रामा, लड़की से शिकायत वापस लेने का आवेदन लिखवाना। थानाध्यक्ष रहमत अली को बचाने में पूरा पुलिस महकमा जुट गया। पुलिस का एक और घिनौना चेहरा सामने देखने को तब मिला जब एक मासूम लड़की चीख चीख कर फरियाद करती है पुलिस से, ताकि उसकी इज्जत बचाई जा सके। कल्पना कैसे फंस गई साजिश में, आइए देखते हैं। तकरीबन 1 साल पहले की घटना है। 2 सहेलियों ने कल्पना को अपने घर में साजिश के तहत बुलाया। वहां मौजूद थे पहले से कुछ मनचले, जिन्होंने जबरन उसकी अश्लील तस्वीरें बनाई। फिर क्या था, करने लगा उसे ब्लैकमेल। बहादुर कल्पना ने उसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने लवली और पूजा को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया, और जब वीरेंद्र को गिरफ्तार किया तो वो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया और पुलिस ने अस्पताल में ही उसकी तीमारदारी शुरू कर दी। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसमें एक पुलिसकर्मी वीरेंद्र की खिदमत करने में लगा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि कल्पना को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला शख्स वीरेंद्र
मानसिक रोग का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गया। ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है। रोज कहीं न कहीं बिहार जैसे राज्य में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आखिर महिलाएं अपनी शिकायत कहां दर्ज करवाएं, कहां अपनी फरियाद सुनाएं? आखिर कब तक पुलिस प्रताड़ना की शिकार होती रहेंगी महिलाएं? कब हो पाएंगी महिलाएं सुरक्षित? ऐसी वारदातों पर क्यों नहीं पहल हो पाती है? क्यों फाइलों में ही दबी रह जाती हैं ऐसी घटनाएं? अब सरकार की नींद कब टूटेगी जब पुलिस महकमे में ही ऐसी वारदातें हों? अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये रामायण, ओ वाल्मीकि ने रची रामायण, लब कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह का शानदार आगाज। नीतीश ने किया उद्घाटन। पुलिस बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण का ऐलान। समारोह के दौरान गांधी मैदान में हंगामा। सोनू निगम को देख बेकाबू हुई भीड़ पर लाठीचार्ज, भगदड़ में कई जख्मी। युवक की मौत के बाद गोपालगंज में भड़का आक्रोश। गुस्साए लोगों ने की थाने में आगजनी, कई गाड़ियां और अहम दस्तावेज जलकर राख। गैंगरेप में नाकाम रहने पर दरिंदों ने वैशाली में छात्रा को पीट पीट कर मारा। 8 के खिलाफ FIR, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं।
और राजधानी में धड़ल्ले से चल रहा है देह व्यापार का धंधा। रिहायशी इलाके हनुमान नगर से 4 महिलाएं गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना में आज बिहार दिवस समारोह की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिनों तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। बिहार के 101 साल पूरे होने के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम राजधानी के गांधी मैदान में है, जहां पहले दिन कई नामी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही लेजर शो के जरिए बिहार के गौरवशाली अतीत को दिखाया गया। और ये देखिए 8वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंदन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं। लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ धर्म के द्वंद्व पर कई दिनों तक इन दो विद्वानों के बीच बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंदन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खिंचे चले आ रहे थे और इसी सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान। कार्यक्रम के दौरान गांधी मैदान में जमकर हंगामा हुआ। गायक सोनू निगम जैसे ही मंच पर पहुंचे, भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज और उससे मची भगदड़ में कई लोग जख्मी हुए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शशि भूषण ने। सोनू निगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है बिहार दिवस के मौके पर, और जो माहौल है यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जो भीड़ जो है वो थोड़ी सी अनियंत्रित हो गई थी अपने स्टार को देख करके, और पुलिस ने बल प्रयोग किया है। यहाँ पे ये पूरा जो कुर्सी है वो बता रहा है कि क्या स्थिति है यहाँ पे। और हमारे साथ जो आदमी है जिनको चोट लगी है, जो कैसे आपको चोट लगी, सब गिर गए। गिरने के बाद जो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, और ये फैंस का नतीजा है। बिहार दिवस का कार्यक्रम है, सिटी एसपी खुद जो है वो कंट्रोल करने की स्थिति कर रहे हैं, लेकिन जो कुर्सियां गिरी हुई है नीचे, वो कुर्सियां बता रही हैं कि यहाँ पर भगदड़ मची है, कई लोगों को चोटें आई हैं और पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। और ये सब कुछ तब हुआ है जब बिहार दिवस का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। सोनू निगम अभी तक स्टेज पर नहीं आए हैं। जो अन्य कलाकार है वो स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और पूरी तौर पर कह सकते हैं जो इंतजाम है, जो पिछले साल वाकया पेश आया था बिहार दिवस के कार्यक्रम में, उसी तरह का वाकया एक बार फिर आया है। और ये देखिए सीधे तस्वीरें, पुलिस लगातार जो है लोगों को खदेड़ रही है। जो प्रशंसक है उनको खदेड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज किया गया है, और अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। और ये जो तस्वीरें हैं वो गांधी मैदान में कहीं से भी उस तस्वीर को बयान नहीं करती हैं, उस मकसद को बयान नहीं करती हैं जो बिहार दिवस का आयोजन आज पटना में किया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ गांधी मैदान से शशि भूषण, ईटीवी न्यूज पटना। इधर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की बात कही। साथ ही पुलिस बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर ध्यान देगी और विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई जारी रहेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी पिछड़ा माना जाने वाला बिहार आज तरक्की कर रहा है। पूरा देश उन योजनाओं को अपना रहा है जो बिहार में चलाई जा रही है। द्वारे पर है सची एक बच्ची को बिहार में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे, जूडो कराटे की ट्रेनिंग देंगे, आत्मरक्षा में सक्षम हो पाएंगी। यूं तो हमारे यहां का वातावरण अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई मनचला फब्ती कसेगा तो हमारी बच्चियां आत्मरक्षा में इतनी सक्षम हो जाएंगी कि अगर पीछे मुड़कर अगर बाएं हाथ को ही चला दिया, एक आध झापड़ रसीद किया, तो मजनू 4 चक्कर खा करके बेहोश हो जाएगा। तो कहां सेल्फ हेल्प ग्रुप, बच्चियां जो पढ़ेंगी उनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, उनको साक्षर बनाना, ये सब काम करते हुए हमने 2 और निर्णय किए हैं। एक तो हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया महिलाओं को 50%, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी सहकारी संस्थाएं होंगी, उनका जो मैनेजमेंट बोर्ड होगा या उनकी जो कार्यकारिणी समितियां होगी, उन सभी में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा। उनके लिए 50%